पहले पढ़ने के तरीके और आज के समय में पढ़ने के तरीके में काफी फर्क है। देश में बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा मिले, इसके लिए सीबीएसई काफी गंभीर है, जिसे लेकर शिक्षक शिक्षिकाओं को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि बच्चों एवं उनके अभिभावकों को मुश्किल नहीं हो और बहुत ही आसानी से बच्चे शानदार तरीके से शिक्षा ग्रहण करें। और यही देखने को मिल रहा था जहानाबाद के प्रतिष्ठित विद्यालय रामकृष्ण परमहंस विद्यालय में, जहां सीबीएसई द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मानस इंटरनेशनल बाल विद्या मंदिर, प्रज्ञा भारती मानस विद्यालय एवं रामकृष्ण परमहंस विद्यालय के शिक्षकों को एक्सपर्ट प्रभानिधि एवं अजय कुमार द्वारा प्रशिक्षित किया गया। इस अवसर पर प्रभानिधि एवं अजय कुमार ने शिक्षक शिक्षिकाओं को कई मिसाल देकर बताया कि आज के समय में हम बच्चों को कैसे शानदार शिक्षा दे सकते हैं और बच्चे कैसे आसानी से आपकी बातों को समझ सकते हैं। वहीं इस मौके पर रामकृष्ण परमहंस विद्यालय के डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला जी ने कहा कि हमारे जमाने में पढ़ाई का तरीका अलग था। निश्चित तौर पर आज के जमाने में पढ़ाई का तरीका सबसे अलग है। पहले के अभिभावक शिक्षकों पर छोड़ दिया करते थे, लेकिन आज के अभिभावक छोटी सी छोटी बातों को गंभीरता से लेते हैं। इसलिए आज के शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षित होना आवश्यक है और यही कारण है कि सीबीएसई द्वारा इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो कि बच्चों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के हित में है। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। एक्चुअली सर, ये सीबीपी 196 जो है यह सीबीएसई दिल्ली की ओर से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और यह जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है ये टीचर्स को स्किलफुल बनाने के लिए किया जाता है। और इस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का मेन मोटो है टीचर्स आर नॉलेजेबल बट दे नीड स्किल टू इम्प्लीमेंट एनईपी 2020। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो चुका है और उसे सही तरीके से हर विद्यालय में सुचारू ढंग से लागू करने के लिए ज़रूरत है कि सारे टीचर्स स्किल्ड हो, उसके बारे में उनको प्रॉपर नॉलेज हो। तो यह जो आज का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, इसका टॉपिक है एक्टिव लर्निंग। एक्चुअली हम लोग जो लर्निंग प्रोसेस जिससे होकर हम गुजरे हैं वह मेनली था रोट लर्निंग, लेकिन अब जो एक्टिव लर्निंग सेशंस होते हैं, ये जो एक्टिव लर्निंग हम स्कूल में जिसकी नीड है वह जो है स्टूडेंट सेंट्रिक है और जिस एजुकेशन सिस्टम से हम गुजरे हैं वह था टीचर सेंट्रिक। बट आज की नीड है स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन की, ताकि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को कम्पीट कर सकें। इंडियन स्टूडेंट्स वर्ल्ड क्लास कंपटीशन में नहीं आते, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम में अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। तो उनको कम्पीट करने के लिए और एनईपी जिसका मेन मोटो है स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स को डिक्रीज करना, बच्चों में इंटरेस्ट को बढ़ाना और उनको जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन देना, इसके लिए यह एक्टिव लर्निंग सेशन है और यह मेनली हमारे टीचर्स को स्किलफुल बनाएगा ताकि वो इसी स्किल को अपने बच्चों में इनहेरिट कर सकें और एक अच्छा नागरिक उनको बना सकें। थैंक यू। जो है सीबीएसई सीओई पटना के माध्यम से जो है हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम सीबीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उससे संबंधित जो एक टॉपिक है एक्टिव लर्निंग। इसका एक ही मोटो है कि आप क्लासरूम में बच्चों को कैसे एक्टिवली पढ़ाते हैं, कैसे इंगेज रखते हैं, क्योंकि आज का समय जो है वो बोल करके सिखाने का नहीं रहा। आज का समय है करके बच्चों को करवाइए, तब वो ज़्यादा सीखेंगे। उनसे आप पूछिए कि आपने क्या किया, उससे 5 पॉइंट लिखिए, 10 पॉइंट लिखिए, तब वो ज़्यादा बताएंगे। तो इससे संबंधित जो है आज हम लोग रिसोर्स पर्सन के तौर पे यहाँ पे आए हैं। मैं और प्रभानिधि डीएवी की टीचर हैं, तो दोनों यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों की पिटाई, चूँकि हम लोग पुराने समय के पढ़े लिखे हैं तो हम लोग तो बहुत पिटाई खा चुके हैं, लेकिन आज का वो समय रहा नहीं जिसमें बच्चों की पिटाई की जाए। मैं सारे टीचर्स को यही बोलता हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा आता है लाइफ में, जैसे कि मैं अभी चैलेंज के बारे में भी बात कर रहा था कि हर किसी के ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया जहाँ पे चैलेंजफुल टास्क उनको मिला और उस कठिनाई से गुजर करके वो कैसे बाहर आए, तो उसी के बारे में मैं बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है, पेरेंट्स भी कहते हैं नहीं आप पीटिए बच्चों को, लेकिन पीटना नहीं चाहिए। साइकोलॉजिकली आप ये मानिए कि वो आखिर कर क्यों रहा है, उस चीज़ को जानिए, उसका वो चीज़ अगर फुलफिल हो जाएगा तो नहीं करेगा। इस कार्यक्रम से क्या फायदा? इस कार्यक्रम से आपको फ़ायदा ये है कि बच्चों के अंदर में जो है शिक्षक ये गुण डालेंगे कि करके ज़्यादा सीख सकते हैं बजाय कि सुन के। सीबीएसई के द्वारा लर्निंग एक्टिविटी टॉपिक पर अपने विद्यालय के साथ साथ जो भी विद्यालय अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण देना चाहते हैं उन लोगों का एक सामूहिक
प्रशिक्षण चल रहा है, जिसका रिसोर्स पर्सन प्रभा जी और अजय कुमार हैं। काफ़ी मात्रा में आप लोग देख रहे हैं क्या बताया जा रहा है इस कार्यक्रम? जहानाबाद में शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके माध्यम से वर्तमान समय में जो शिक्षा का इम्पोर्टेंस है, हम लोगों के समय में था बच्चों पर दबाव डालकर, प्रेशर बनाकर और शिक्षा देते थे कि इतना वर्क है, इतना तुमको कंप्लीट करके लाना है और नहीं तो कल पिटाई होगी। आज के परिवेश में अब सरकार के द्वारा भी ये निर्देश है और जैसे जैसे हम प्रबुद्ध होते जा रहे हैं, हमारा पीढ़ी प्रबुद्ध होते जा रहा है, तो अब डंडा से नहीं बल्कि बौद्धिक दृष्टिकोण से खेल खेल में बच्चों को रुचि देकर कि कैसे पढ़ाई के प्रति जागरूक हों, उनको रुचि जगे और अधिक से अधिक वह विद्यालय आकर और फायदा उठा सके। पहले का जो अनुभव आपके पास है, आज का जो व्यवस्था है, दोनों में कितना आपको कौन सा अच्छा लगता है? क्यों? बहुत अंतर है। हम लोग के समय में माता पिता से अधिक महत्व दर्जा गुरु के था। यदि गुरु बच्चों को पिटाई कर देते थे तो किसी पेरेंट्स का हिम्मत नहीं होता था कि वह गुरु जी से आके शो कॉज करे या पूछताछ करे। लेकिन आज के माहौल है, बच्चों की बात को पेरेंट्स ज़्यादा महत्व देते हैं और उसका एक कारण और भी है। वो कारण ये भी स्पष्ट आप लोगों से कहने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं तो उसके बदले में गार्जियन से कुछ न कुछ फी लेते हैं। तो फी देने का मतलब गार्जियन का एक मेंटेलिटी होता है कि मुफ्त में नहीं पढ़ा रहे हैं, ये पैसा लेते हैं तब हमारे बच्चों को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। तो और हम लोगों को सरकार के तरफ से या और कोई दूसरा व्यवस्था है नहीं जहाँ से धन अर्जित कर सकते हैं। जो बच्चों के द्वारा आय होता है उसी में हम लोग वितरित करके और एक चाहते हैं कि अनुशासित तरीके से बच्चों को कैसे आज के वर्तमान परिवेश में दुनिया के सामने कदम से कदम मिला के चले, इसके लिए हम लोग तैयार करते हैं। सीबीएसई का ये कदम कैसा कदम है? सीबीएसई का एक कदम से अभी देख रहे थे, हम समझते हैं शिक्षक काफ़ी लाभान्वित होते हैं। यहाँ से जब वह जाते हैं तो दिमाग में रहता है कि कल ही हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है कि बच्चों को शारीरिक शोषण नहीं करना है, मानसिक रूप से उसको शोषण नहीं करना है। हमें प्रसन्नता के साथ उचित माहौल बना के बच्चों के बीच में जो भी हम टॉपिक है उसको कैसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें, इसके लिए हम प्रेरित करते हैं। अभिभावकों को अंत में क्या करना चाहिए? हम अभिभावक से यही कहना चाहेंगे, आज भी शिक्षक का महत्व है। कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं है, वह नहीं चाहता है कि हम विद्यार्थी से उसका जो मनोबल है उसको क्षरण करें। हम अधिक से अधिक प्रसन्न रहकर और बच्चों को भी उत्साहित करके उसको शिक्षा देने का काम करें। लेकिन वर्तमान परिवेश में कुछ पेरेंट्स ऐसे दिखते हैं, अरे स्कूल वाला तो आज के डेट में जो है एक दुकान खोल के बैठ गया। ये मानसिकता हटाना होगा लोगों को, क्योंकि कुछ भी अन्य व्यवसाय से ये स्कूल इसको व्यवसाय नहीं माना जा सकता। इसका जो हम लोग शिक्षा देते हैं तो कभी नहीं सोचते हैं कि समाज में ये किस जाति का लड़का है और ये ऊंची जाति का है कि नीची जाति का है, ये गरीब घर का है या अमीर घर का है। हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं रहता। जिसमें मेधा होता है हम उस छात्र को और अधिक से अधिक तराशने का काम करते हैं, ताकि आने वाला समय में विद्यालय का नाम हो, माता पिता का नाम हो, राज्य का नाम हो, देश का नाम हो। इसी आधार पर हम लोग सेवा कर रहे हैं।